बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हमारे श्री आनंदपुर धाम दरबार की कितनी पवित्र मर्यादा है, कितनी विशाल पवित्रता है, कितना इस कली काल में गुरुमुखों के लिए एक भक्ति का जो सिलसिला, भक्ति का जो एक श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने बेशुमार, जैसे एक संगम बना दिया है कि हर प्रकार से गुरुमुख जुड़कर श्री दरबार से अपने आप को कृत कर रहा है, अपने जीवन को निहाल कर रहा है, अपने आप को भक्ति के धन से माला माल कर रहा है। ये हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज जी श्री पहली बादशाही, जिन्होंने इस कलयुग में इस धराधाम पर अवतरित होकर हमारे लिए जो उपकार कमाया है, जो हमारी आत्मा का कल्याण करने का जिम्मा उठाया है, ये बहुत बड़ी रहमत है, बहुत उपकार है हम गुरुमुखों पर, जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते, जिससे हम कभी उत्तीर्ण नहीं हो सकते, ऋण नहीं उतार सकते जन्म जन्मांतरों तक। अपने शरीर पर लाखों करोड़ों कष्ट सहन करके दिन और रात, सर्दी गर्मी, किसी भी प्रकार की सुख सुविधा और दुविधा में किसी भी प्रकार का अंतर न करते हुए हर पल हम गुरुमुखों के लिए लगे रहते हैं, पर उपकार के नए नए आयाम, नए नए साधन शरीर की सुख सुविधाओं के लिए भी हमारे श्री गुरु महाराज जी हर पल तत्पर रहते हैं कि हमें इस लोक के भी लौकिक सुख प्राप्त होते रहे, शरीर के सुखों को प्राप्त करते हुए
भक्ति परमार्थ का लाभ हमें करवा रहे हैं। नित्य प्रति हर रूप में आप हमारा उद्धार करने के लिए नई नई नित्य नई लीलाएं करते हैं, नित्य नई योजनाएं बनाते हैं, सेवा के भंडार खोल रखे हैं। श्री 108 श्री प्रथम पातशाही महाराज जी के रूप में पाकिस्तान टेरी, वहाँ कितना बड़ा वो सब दरबार की शुरुआत की, सत्संग की शुरुआत की और लगातार प्रयत्नशील रहे। इसी तरह दूसरे रूप में द्वितीय पातशाही जी श्री गुरु महाराज जी ने परमार्थ के कार्य को आगे बढ़ाते हुए कितने ही आश्रमों का निर्माण करवाया। श्री आनंदपुर की रूपरेखा बनाई। श्री परमहंस दयाल महाराज जी की मौज से इस सिलसिले को भक्ति और परमार्थ के आगे बढ़ाते हुए श्री तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने विशाल रूप देने के लिए श्री आनंदपुर की रचना को आगे बढ़ाते हुए जंगल से मंगल बनाने का एक अथक प्रयास किया और जंगल से मंगल बना दिया। और चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी ने इस कार्य को बढ़ाते हुए कितना ही विस्तार किया अपनी देखरेख में, भक्ति परमार्थ में भी और जो श्री दरबार का नक्शा है उसमें भी इसी तरह पंचम रूप में अवतरित होकर पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने देश विदेश में भक्ति और नाम का डंका बजा दिया। बड़ी सरल भक्ति का हमें तरीका सिखाया। शारीरिक आराम को प्राप्त करते हुए हम आज भक्ति को अपने हृदय में बसाने में सक्षम हो गए हैं। आपने तो समय समय पर रूप बदलकर केवल और केवल हमारे लिए हर पल व्यतीत किया, हमारे लिए अपने तन पर कष्ट सहन किए और छठे रूप में श्री आनंदपुर धाम दरबार के उच्च सिंहासन पर विराजमान होकर भी आज भी हमारे सन्मुख हम देखें और देखते हैं कि हर पल नित्य नई लीलाएं, नित्य नई रचनाएं रचाते हैं।
अपने गुरुमुख प्रेमियों को जहाँ जहाँ भी हैं उनको भक्ति का सच्चा लाभ प्राप्त कराते हैं। ये हमारी खुश नसीबी है। जड़ और चेतन दसों दिशाओं में, चारों ओर, कण कण में उल्लास भर जाता है जब परमहंसों के श्री चरण जिस ओर छू जाते हैं, जिस ओर आप कदम बढ़ाते हैं, अपने चरण कमलों को जिस ओर मोड़ लेते हैं, वहाँ खुशियों की बहार आ जाती है। जड़ जो पेड़ पौधे हैं, फूल फल हैं, वो भी लहलहाने लगते हैं। उनके अंदर भी एक नई खुशी का संचार होने लगता है। क्यों कि आप धुर धाम से एक पैगाम लेकर अवतरित हुए हैं कि जो भी उनके संपर्क में आए, चाहे वो नर योनि में, मनुष्य योनि में हो, जड़ योनि में, वनस्पति हो, वनस्पतियों की योनि में हो, जीव जंतु हो, जो भी संपर्क में आते हैं उनकी जीव आत्मा का कायाकल्प हो जाता है। हम मनुष्य योनि में हैं, ये हमारा स्वर्णिम सौभाग्य है। और इस मनुष्य योनि में हमें ऐसे श्री 108 श्री परमहंस अवतार मिले, जिनकी छत्र छाया में आज हम श्वास ले रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। अति सुंदर पल हैं वो, जिनमें हम अपने इष्ट देव मालिक को याद करते हुए उनके श्री चरणों में खड़े होकर श्री आरती पूजा का गायन करते हैं। बैठकर जो स्तोत्र और स्तुति, गुरु महिमा, इन सब का गायन करते हैं, दर्शनों को प्राप्त करते हुए अपने मन को लगातार धोते रहते हैं, निर्मल बनाते रहते हैं। निर्मल बन जाता है हमारा मन। इसकी दुनिया में कोई और मिसाल नहीं है। ये मेरे श्री गुरु महाराज जी का अनुपम प्यार है, हम पर असीम कृपा है, जिनका हम अपने मुख से गान नहीं कर सकते, वर्णन नहीं कर सकते।
इसी प्रकार एक लीला श्री श्री 108 श्री तीसरी पातशाही श्री गुरु महाराज जी के चरणों में जब खेतों के अंदर, बगीचों के अंदर फल हो, सब्जी हो, कोई भी विशेष चीज हो, सब्जियों में जैसे समझ सकते हैं कि टमाटर हैं और फलों में कई प्रकार के फल होते हैं। तो जब कई बार पहली जो फसल होती है, फलों को जो पहली बार पेड़ों से उतारा जाता है, तो श्री गुरु महाराज जी के आगे भेंटा किया जाता है। श्री गुरु महाराज जी जाने क्या दया दृष्टि करते हैं कि उन फलों में और फूलों में भी नव संचार भर जाता है और वो आगे से आगे दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते हैं। श्री गुरु महाराज जी का स्पर्श पाके कर कमलों का, ना जाने आप किस वक्त क्या लीला रचाएं, हमारी जीव बुद्धि समझने में असमर्थ है। तो श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर विराजमान थे, तीसरी पातशाही जी। तो एक भगत जी अपने खेत से टमाटरों का टोकरा लाए, टमाटर की उपज हुई थी। तो श्री गुरु महाराज जी ने उस भगत को कहा, भगत जी बस ये छोटे छोटे टमाटर लेकर आए हो। तो भगत जी कहते हैं, स्वामी जी फसल अच्छी नहीं हुई इस बार टमाटर की। श्री गुरु महाराज जी ने कहा, जाओ अपने खेत और पौधों को हमारा संदेश सुनाओ, हमारी तरफ से उनको संदेशा दे दो कि अगली बार जो टमाटर हैं वो लाल लाल तो हों ही, बड़ा साइज मोटे मोटे टमाटर उन्हें चाहिए। तो वो भगत जी ठीक वैसे ही अपने खेत में पहुंचे, खेत के किनारे खड़े हो गए, खेत की ओर मुंह करके संबोधन करने लगे, जैसे उनको भी समझ आ गया हो कि अगर गुरु महाराज जी ने संदेशा दिया है तो मैंने वैसे के वैसे खेत में जाकर संदेशा देना है। और उनको विश्वास था कि खेत भी श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा को समझेंगे और मानेंगे भी। और उसी दृढ़ भाव से, प्रेम से खेत के किनारे खड़े होकर जोर जोर से कहने लगे, अगली बार टमाटर मोटे मोटे और लाल लाल होने चाहिए। और ये सब कहने के साथ वो भगत जी भी थोड़ा जोश और खरोश से मेहनत में लगे कि उनको ये बात दिल में बैठ गई कि अगली बार श्री गुरु महाराज जी की जो आज्ञा हुई है वो सब होना है, तो मुझे भी अधिक सेवा करनी चाहिए, प्रेम भाव से करनी चाहिए। जब ये खेत खलियान भी मेहनत करेंगे इस प्रकार की कि श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन हो, तो मेरा भी फर्ज बनता है। और समय आने पर भगत जी श्री गुरु महाराज के चरणों में गए और विनती की, स्वामी जी इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। और टोकरा जो लेकर चरणों में गए तो भगत जी के आंखों से आंसू बहने लगे और रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। माथा टेका
और श्री गुरु महाराज जी ने आशीर्वाद दिया। भगत जी कहने लगे, ये सब आपकी कृपा है स्वामी जी। और श्री गुरु महाराज जी ने मुस्कुराते हुए टोकरे में से एक टमाटर उठाया और भोग लगाया और फरमाया, वाह जी वाह। और फिर कहा, जाओ अपने पौधों और खेतों को ये भी संदेश दे दो कि श्री गुरु महाराज जी बहुत प्रसन्न हुए हैं। भगत जी ने मत्था टेका। हमारे तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी उस पर बहुत प्रसन्न हुए और भगत जी को बहुत आशीर्वाद दिया। कहने का भाव यही है कि जड़ चेतन पूरी सृष्टि महापुरुषों के वचनों की पालना करती है। तो संदेश तो हमारी तरफ यही जाता है कि हम उन जड़ और चेतन से कहीं हमारा जो गुरुमुखों का दर्जा हमें श्री गुरु महाराज जी ने दिया है, सबसे ऊंचा ओहदा है हमारा फर्ज सबसे अधिक है। जितने जितने समय से हम श्री गुरु महाराज जी के चरणों में लगे हैं, जितना जितना हम सत्संग सुनते हैं, वचन सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, सेवा करते हैं, हमारे अंदर बदलाव आना भी जरूरी है। हमारे अंदर भाव भरपूर हो जाए कि हम श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए इसी तरह इस लोक से परलोक का सफर श्री गुरु महाराज जी के साथ ही, श्री गुरु महाराज जी हमारे साथ हों और हम उनके साथ हों, हमारा लोक परलोक दोनों संवर जाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।